नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। इसको लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि समारोह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 500 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक सुविधा और आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इसके साथ ही विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 36 मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं अमेठी जिले के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शुकुल चक में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब घर से अपनी दुकान के लिए निकले एक सुनार के साथ 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित सुनार अपने साथ सोने व चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाश अचानक मोटरसाइकिल से आए और बैग छीनकर तेजी से मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित संभल भी नहीं पाया। लूट के बाद सुनार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंच गई। हालांकि शुरुआती जांच के दौरान कोतवाली पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही थी और घटना की पुष्टि करने में हिचकिचा भी रही थी। पूरे दिन की जांच पड़ताल, आसपास के लोगों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। शाम तक जब कोई प्रमाण या विरोधाभासी तथ्य सामने नहीं आया तो पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। फिलहाल पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। बारकोट से सुबह 9:15 से दुकान के लिए निकले और 9:30 बजे के करीब शुकुल चक में 2 लोग घर में मोड़ से आए, आगे निकले के बाद गाड़ी को बाल्टी मोड़ दिया और मैं विकलांग हूँ इसलिए हमने गाड़ी स्लो कर ली और गाड़ी जैसे स्लो की, जैसे हम आए हमारी गाड़ी रोक ली, चाबी निकाल ली और मेरा झोला और वो झोला छीन के भाग गए और 4-5 हज़ार रुपये थे जो लेके चले गए। वो मोबाइल था। घटना के बारे में किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने ऋषिराज को, हमारे दोस्त है ऋषिराज, जिसको फ़ोन किया था, तो जो फ़ोन किया तो हमने बताया कि हमसे हमारा झोला छीन गया है। वो लोग उधर को आ रहे हैं तो वो रमई के पास उनसे मुलाकात होने के बाद जो है ऋषिराज ने गाड़ी अपनी उनके आगे लगा दी, लेकिन वो गाड़ी को ठोकर देके निकल गए बारकोट से। उधर बाजार शुल्क थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से एक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहां पर बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर विद्यालय की शिक्षिकाओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बता दें कि छात्राओं का आरोप है कि शिक्षिकाओं द्वारा कुछ छात्राओं को उकसाकर मारपीट करवाई जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, जिसको लेकर छात्राओं ने परिजनों के साथ मिलकर थाने के गेट के सामने खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों की मांग है कि आरोपी शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए और साथ ही साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। वहीं आपको बता दें, हमीरपुर के थाना कुरारा इलाके से एक संदिग्ध मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर एक सिपाही को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा। मामला 2 पक्षों के विवाद का है, जिसके चलते गांव के लोगों ने धारदार हथियार से सिपाही आशीष मौर्य पर हमला कर दिया। हालांकि गांव के चौकीदार ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई। बता दें कि घायल सिपाही आशीष मौर्य के सिर में गंभीर चोटें आई है। हालत ज़्यादा खराब होने पर सिपाही आशीष मौर्य को कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो हमीरपुर में ये मामला सामने आया, जहां सिपाही को बंधक बनाकर पीटा गया। धारदार हथियार से सिपाही आशीष मौर्य पर हमला भी किया गया। गांव के चौकीदार ने मौके पर पहुंचकर सिपाही की जान बचाई। तो घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चौकी के अंडर एक उमराट गांव पड़ता है, उसमें 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को अटेंड करने के लिए तत्काल जो दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पे हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, पूरे उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई। वहीं जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के औरैया स्टेट हाईवे स्थित SBI बैंक के पास उस समय एक भयानक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में बाइक सवार एक अधेड़ की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
बता दें कि बाइक सवार पंप से बाइक से पेट्रोल डलवाकर वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के पास का ये मामला बताया जा रहा है। ये भयानक हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार सवार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक्सीडेंट हो गया तो सर वो पेट्रोल पंप पे जा रहे थे पेट्रोल लेने वहाँ पे, तो वहाँ से निकले और जालौन साइड से 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी, तो पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे पता चला कि 4 व्हीलर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो आगे जो ड्राइवर था उसको चोट आ गई है, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है चचौली अस्पताल में। जो पीछे थे चाचा जी उनकी मतलब गंभीर हालत है और उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ के अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज ले आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ बॉडी को जमा कर नहीं सर अभी नहीं पकड़ा गया, वो निकल गया है। उसका नंबर ले लिया था सर। नहीं सर अभी मैंने वहाँ सूचना बस दी है, सारे साफ रिपोर्ट नहीं दिखाई अभी, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिलेगी जब ही करेंगे। एक्सीडेंट हो गया तो सर। वहीं जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की पोल खुल गई है। बता दें कि यहाँ पर एक मरीज के तीमारदार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीज ने डॉक्टर पर अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत न देने पर मरीज का ऑपरेशन टालने का आरोप डॉक्टर पर लगा है। मरीज पिछले 1 हफ्ते से तड़प रहा था, जिसके बाद उसने सीएमएस से शिकायत की। शिकायत के बाद सीएमएस डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जिससे मामले की जांच की जा सके। तो जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार ने एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो में डॉक्टर मरीज से 8,000 रुपये की रिश्वत मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉक्टर पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सीएमएस डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, तो हमने यहाँ पे भर्ती हो गए थे जिला अस्पताल पुरई। अभी तक हमारा कोई इलाज में उपचार नहीं किया गया है। 5 दिन 6 दिन हो गए हमको इस बेड पे डले कोई इलाज नहीं हुआ, पैसा ना होने के कारण। अच्छा। आधे घंटे सर ने देखा था, उसके बाद उनके साथ में लड़का आता अनस, उसने मुझसे 8,000 रुपये की मांग की थी। मेरे पास पैसे ना होने के कारण से मुझे ऑपरेशन नहीं किया गया। सर्जन डॉक्टर है, अनस का कोई पता नहीं है। आज मुझे पता चला है कि वो मतलब दलाल है। तो हॉस्पिटल में दलालों का क्या है? 6-7 दिन। तो जालौन के कालपी विधानसभा क्षेत्र की सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। यहां पर वर्षों से वीरान पड़े सूर्य मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। विधायक विनोद चतुर्वेदी ने सड़क का भूमि पूजन किया और सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। बता दें कि सूर्य मंदिर को जाने वाले 2 किलोमीटर से अधिक लंबे रास्ते का 3 करोड़ 28 लाख की लागत से चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सूर्य मंदिर के मार्ग के चौड़ीकरण से क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को आवागमन करने में बड़ी राहत मिलेगी। तो भूमि पूजन के कार्यक्रम में विधायक और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अलावा तमाम ग्रामीण मौजूद रहे, जिसके बाद विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। ये सड़क निर्माण वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगा। तो जालौन के कल्पी विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है। विधायक विनोद चतुर्वेदी ने सड़क का भूमि पूजन किया और इस कार्य का शुभारंभ किया। तो 2 किलोमीटर से लंबे रास्ते में 3 करोड़ 28 लाख की लागत लगेगी और उसके बाद लोगों की कई परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो आवागमन आसान होगा और लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। ये सड़क सूर्य मंदिर जो हमारा जो है ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, राजा साम्ब के द्वारा स्थापित किया गया। यमुना में सूर्य कुंड, और उनको वो जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। जब उन्होंने यहाँ मंदिर की स्थापना करके स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग खत्म हो गया। ये सूर्य मंदिर तक ये सड़क जा रही है, लेकिन एक सड़क हम कालपी से सीधा सूर्य मंदिर के लिए मांग कर रहे हैं। इस सड़क का चौड़ीकरण और मंदिर तक ये जाएगी। तो ये करीब इसकी लागत 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। ये सड़क 2.2 किलोमीटर है। तो इसका जो है निर्माण यहाँ से है, और एक निर्माण हम सरकार से वहाँ से भी मांग रहे हैं कि काल
वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव से चकबंदी प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर चकबंदी प्रक्रिया में धांधली के विरोध में किसानों ने हंगामा भी किया। किसानों ने अविनाश गौतम धांधली का लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसके बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अविनाश गौतम ने किसानों की समस्याओं को सुना और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। कोतवाली प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे व किसानों को समझाया। हंगामा ज्यादा होता देख अधिकारियों ने फोर्स भी बुलाई। मामले में चकबंदी अधिकारियों ने जिलाधिकारी को पूरी रिपोर्ट देने की बात कही। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने सीओ चकबंदी को 6 दिसंबर से प्रतिदिन समस्याओं को सुनने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। तो कन्नौज के गुरसहायगंज में चकबंदी प्रक्रिया में धांधली का ये पूरा मामला सामने आया है और चकबंदी प्रक्रिया में धांधली के विरोध में किसानों का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। 6 दिसंबर से प्रतिदिन समस्याओं को सुनने के अधिकारियों को निर्देश यहां पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अविनाश गौतम ने दिए। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को न्याय का भरोसा भी दिया। उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसमें उन्होंने चकबंदी निरस्त कराने को मांग की थी। उसी संदर्भ में आज एसओसी और सीओ चकबंदी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अविनाश गौतम आए थे और किसानों की समस्याएं सुनी, जिसमें किसान अपनी मांग को दोहराते रहे कि इसे निरस्त किया जाए, हम चकबंदी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रयास उन्होंने किया, दबाव बनाया कि चकबंदी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, चकबंदी को आप पूर्ण होने दें, लेकिन किसान उस बात को मानने को तैयार नहीं हुए थे, हंगामा करते रहे। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बुला लिया, तो किसान थोड़ा वापस भी चले गए डर की वजह से। किसान किसी कीमत पर जलालाबाद क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रिया को नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी कीमती ज़मीनें जिनमें मनमानी कटौती की जा रही है, कई कीमती रकबों को हटा के पीछे किया गया है, ले दे के उसमें सब मनमानी की जा रही है अफसरों द्वारा, जिसको किसान पूर्ण होने देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वहीं कानपुर में धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है, जिसकी प्रभावी अवधि 2 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसका आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कानपुर ने जारी किया है। बता दें कि बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना वर्जित किया गया है। इसी के साथ जुलूस, धरना, रैली, सभा, नारेबाजी या भड़काऊ भाषण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति का हथियार, चाकू, तलवार, लाठी डंडा या किसी खतरनाक वस्तु के साथ सार्वजनिक स्थान पर घूमना प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ पोस्ट, वीडियो, संदेश शेयर करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी हैं। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते लाउडस्पीकर का उपयोग केवल प्रशासनिक अनुमति से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। 200 मीटर तक ध्वनि यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित हो चुका है। इमारतों की छतों पर पत्थर, बोतल, ईंट, ज्वलनशील पदार्थ आदि का संग्रह भी वर्जित है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धारा का उल्लंघन करता है तो धारा 223 BNSS के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर में 163 BNSS धारा लागू की गई है। नारेबाजी या भड़काऊ भाषण पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। देखिए, जो पहले 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होते थे, तो उसी का जो नया रूप है 163 BNSS का है। इसमें हम लोग जो है, इसमें तमाम जो आने वाले तमाम त्यौहार हैं और वर्तमान में जो संवेदनशीलता चल रही है सिटी में, और 6 दिसंबर जो आने वाला है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने ये निषेधाज्ञा जो है जारी करी है, जिसमें कि लोग 5 से ज़्यादा की उसमें इकट्ठा ना हो, जो इकट्ठा हो तो उसकी अनुमति लें, कोई घातक हथियार लेके इस तरह लेके न चलें, और तमाम जो इसमें पाबंदियां बताई गई उसका अनुपालन करने के लिए ये जारी कर दी गई है। और मैं आशा करता हूं कि ये इसका अनुपालन हम लोग स्ट्रिक्टली कराएंगे, जिससे कि कोई हमारे इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं उसके अवसर पर कोई डिस्टर्बेंस। तो वहीं कानपुर बर्रा थाना अंतर्गत यादव मार्केट चौकी क्षेत्र का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर बीजेपी नेता सतीश पाल की गुंडाई की पोल खुल गई है। नेता सतीश पाल ने अवैध जमीन को नंबर 1 बताकर लाखों रुपए ऐंठने के बाद राज खुलने पर पीड़ित द्वारा अपना पैसा मांगने पर अपने घर में बुलाकर पीड़ितों की जमकर पिटाई की। पीड़ित इटावा निवासी अतुल गुप्ता के कहे अनुसार अतुल गुप्ता, मनोज राजपूत, कमलेश बाबू ने मिलकर 4 साल पहले पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल की झिझक
कानपुर देहात में स्थित 6 बीघा लीगल जमीन बताकर पीड़ितों से करीब 55 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। जानकारी होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। अवैध जमीन का पता चलने पर जब पीड़ितों ने अपना पैसा वापस मांगा तो वो 4 साल तक सत्ता पक्ष का हनक दिखाकर पीड़ितों को चुप करने की कोशिश करते रहे, मगर पीड़ितों ने आज जब हिम्मत जुटाई और सतीश पाल के घर अपना पैसा मांगने पहुंचे तो सतीश पाल एवं साथियों ने मिलकर घर में बंद कर सब्बल सरिया डंडों से उन्हें की जमकर पिटाई भी कर दी। पीड़ित बचबचाकर बर्रा थाने पहुंचे। थाने में तहरीर देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कानपुर बर्रा थाना में बीजेपी नेता की खुली गुंडई का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अवैध जमीन को नंबर 1 बताकर लाखों रुपए हड़पने का ये पूरा मामला है। नेता सतीश पाल ने पीड़ितों को जमकर पिटवाया भी है। ये एक जमीन झींझक में स्थित है। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल भाजपा नेता, इन्होंने हमें जमीन दिखाई 6 बीघा और 6 बीघा जमीन इन्होंने जो दिखाई वो डेरापुर तहसील पड़ती है, जिसमें इन्होंने ग्राम समाज जमीन हमें दिखाकर मुझसे पैसा लिया गया आज के 4 साल पहले। उस जमीन पे जब हमने प्लॉटिंग करना चालू किया तो वहाँ विवाद निकल आया। उसके बाद उन्होंने पैसा लेने से हमने वापस करना, पैसा मेरा वापस कर दो, आपकी जमीन में विवाद है, और 55 लाख रुपए हमारा आरटीजीएस और नगद प्राप्त हुआ है खाते में। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि पैसे हम दे देंगे, हम सुलटा लेंगे, हमारा नेता नगरी बहुत रुतबा है। इसके बाद उन्होंने 4 साल टहलाया मुझे। उसके बाद 2 दिन पहले उन्होंने हमें घर पे बुलाया, तो उन्होंने टाइम दिया था आज घर पे आकर के सारी बात कही कि बेटा आकर के अपना निपटा लो, ये वीडियो बना के मत डालो, हमारा राजनीतिक प्रभाव थोड़ा गलत पड़ रहा है, असर गलत पड़ रहा है। और इन्होंने आज घर पे बुला करके मारपीट की, बंधक बना करके मेरे फोन छीन लिए, फोन तोड़ लिए, गंभीर चोटें हैं हाथ में, सर में, पैर में, पूरे शरीर में। इन्होंने 15 लोग बुला करके, कम से कम 15 लोग, इनके घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे घर के ठीक सामने आप देख सकते हो। 3 ही लोग गाड़ी से आए और अंदर घर में चले गए। उसके बाद 3 निकले और उसके बाद कहा कि अगर तूने साले अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, अगर कोई हरकतबाजी की, जान से मार देंगे तुझे। मामला ये। वहीं एडीसीपी गोपीनाथ सोनकर ने बीकेटी थाना लखनऊ उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने माल खाने, मीन्स व बैरक की स्थिति को देखा, जिसके बाद थाना प्रभारी संजय सिंह व इंस्पेक्टर कैलाश दुबे के कार्य की सराहना भी की। साथ ही लेखीकरण, राजकीय संपत्ति व शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया की भी जांच की। एडीसीपी गोपीनाथ सोनकर ने साफ सफाई, रखरखाव व अभिलेख सुरक्षा पर सख्त निर्देश जारी किए। एडीसीपी ने पीडब्ल्यूडी से जल्दी बात कर महिला थाने को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही बीकेटी महिला थाना बिल्डिंग में नए कमरे की तैयारी की। भविष्य में सभी कमियों को सुधार कर थाने को पारदर्शी बनाने का आदेश भी जारी किया गया। तो एडीसीपी गोपीनाथ सोनकर बीकेटी थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। प्रभारी संजय सिंह व इंस्पेक्टर कैलाश दुबे की सराहना करते हुए वो नजर आए। तो पीडब्ल्यूडी से बात कर महिला थाना को हैंडओवर की प्रक्रिया भी उन्होंने की। तो भविष्य में सभी कमियों के सुधार के निर्देश भी उन्होंने दिए। बक्सी तालाब का मेरे द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण 2025 का किया जा रहा है। इसमें इनके मालखाने का मेस, बैरक व अन्य चीजों को देख रेख की जा रही है। उद्देश्य केवल यही होता है कि हमारे थाने का रखरखाव कैसा है, अभिलेखीकरण सही हो रहा है या नहीं, और बाकी राजकीय संपत्तियों का या माल मुकदमाती का, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और बाकी निरीक्षण में जो भी चीजें होगी वो लिखा पढ़ी में जाएगी। उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि निरीक्षण से थाने की साफ सफाई हो जाती है, रजिस्टर मेंटेन हो जाते हैं। हैंड ओवर की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी से जल्द ही जानकारी लेके इसको। वहीं खरेला थाना क्षेत्र के बराय गांव से दबंगों का एक मामला सामने आया है। यहां पर बेखौफ दबंगों का आतंक छाया हुआ है। दबंगों ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं के साथ मारपीट की। बता दें कि मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी है, जिसमें तहसीलदार और लेखपाल के सामने दबंगों ने महिलाओं पर लात घूंसे बरसाए। घर के बाहर से प्रस्तावित नाला निर्माण का विरोध करने से आक्रोशित होकर घटना को अंजाम दिया और ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा है। हमारे तो थोड़ी नाली बनी थी, उसमें नाली नहीं बनी थी। और अगले इसने आज नोच लगा है सुशील ने, और वो पानी डाला गया। हमने मना करा, वो कहते इसी से पानी जाए। नवीन नारायण प्रधान।
वहीं कबरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित नहदौरा गांव के पास हुआ भयानक हादसा और भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 घायल हैं। बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकें अनियंत्रित होकर टकराई। मामा के घर 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर मृतक दोस्त के साथ भाभी के घर जा रहे थे, जिसके बाद भयानक हादसा घटित हुआ और हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत की पूरनपुर मंडी समिति के क्रय केंद्र यूपीएसएस 3 से 4 पर मंगलवार सुबह धान खरीद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच विवाद गहराने की खबर सामने आई। केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार निवासी भैरव कला ने आरोप लगाया कि एक किसान 2 दिन पहले धान लेकर आया था और वो तौल कराने के लिए दबाव बना रहा था। प्रभारी के अनुसार जब उन्होंने नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान खरीद की बात कही तो किसान ने उनसे कहासुनी के बाद मारपीट की। वहीं दूसरी ओर परशुरामपुर निवासी किसान गुरबाज सिंह ने पूरी घटना का अलग पक्ष सामने रखा है। किसान का आरोप है कि वो लगभग 18 दिन पहले अपना धान क्रय केंद्र पर लेकर पहुंचा था, लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा लगातार खरीद टालने की बात कही जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे जब उसने धान खरीद के संबंध में बात की तभी विवाद की स्थिति बनी। किसान ने मारपीट के सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र प्रभारी के साथ किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई है, केवल कहासुनी हुई थी। घटना के बाद मंडी समिति में स्थित अधिकांश क्रय केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया प्रभावित होती नजर आई। किसानों का कहना है कि खरीद में लगातार देरी और विवादों के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एमओ प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान और केंद्र प्रभारी के बीच मारपीट हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों में भी बातचीत चल रही है। गुरप्रीत सिंह ने आज जो है मेरे पास मेरे लिए मारपीट की है। वजह ये रही था उनका धान परसों आया ट्राली और कई एक जगह तुला भी चुके हैं। इसकी भी साहब जांच कराई जाए। समझ पाते इससे पहले मारपीट करने लगे और धान वाली बात कि तोलोगे या नहीं तोलोगे। मैंने कहा भाई तोलेंगे, पहले एनालाइज हो जाओ, उसके बाद आपका तोल लेंगे। एनालाइज करना नहीं आ रहा था, आपका तोड़ है। और मामला ये है कि हमारी 16 दिन से ट्राली खड़ी है और दिस चक्कर रोज आ रहा है। हम कह रहे नहीं तोलेंगे और आज आकर नहीं तोलेंगे, इसलिए हमने कहा बस यही थोड़ा बहुत बातचीत होगी। ना मारपीट तो की नहीं है। आपको कोई वीडियो शूट हुई दिखाइए हमें मारपीट की। वहीं अमित सिंह टाटा व शुभम जायसवाल दोनों ही कफ सिरप मामले का आरोपी हैं और इसके चलते अमित की मां ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि मृतक अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। बताया गया है कि अमित सिंह टाटा व शुभम जायसवाल ने ज्योति सिंह को जहर दिया था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मंगलवार को मृत अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह का परिवार मिला था। साथ ही बुधवार को अमित सिंह टाटा की मां मीना सिंह पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची। मीना सिंह का कहना है कि जिस मामले में जांच लग चुकी है उसमें जबरन उनके बेटे को फंसाने का काम किया जा रहा है। मीना सिंह का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वस्त कर कहा है कि जांच हो चुकी है, उसमें अब कोई जांच का मतलब ही नहीं है। कफ सिरप मामले में पूछे गए सवाल पर मां ने कहा कि उसके बारे में हमें नहीं पता और जो भी है उसमें जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम यहाँ कचहरी में आए हुए हैं। हमारे लड़के को राजा राम जोशी के केस में जो फंसाया जा रहा है वहाँ ने जांच भले करे, हमारे लड़के को न फंसाया जाए। आश्वासन मिला कि तो फाइनल रिपोर्ट लग गया है, अब कुछ कार्रवाई नहीं होगी। उसमें जो वहाँ का जांच करेंगे वो करेंगे। आपको लगता है कि आपके लड़के जो कब सिर्फ पे इन्वॉल्व है? नहीं, पुलिस पकड़ी है उनको। उन जानते नहीं है भैया, जो फंसाया हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आए जो आनंद जोशी का जो केस है उसी की वजह से हम आए हुए हैं। हाँ, कि हमारे लड़कों को फंसाया जा रहा है कि इसमें फंसे हुए हैं तो और फंसाया जा रहा है, सब लोग फंसा रहे हैं कि उसका जांच करा जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।